कोरोना के आगे देश के दो बड़े राज्यों ने घुटने टेक दिए हैं। क्यों महाराष्ट्र और बिहार में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? क्या यही वजह है कि महाराष्ट्र में 41,000 और बिहार में कोरोना के मरीजों की संख्या तकरीबन 2,000 के पास पहुंच गई है? अब हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उनमें कम से कम यही साबित होता है, इन दोनों राज्यों में कोरोना के मामले थमने वाले नहीं बल्कि बढ़ते हुए नजर आते हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खगड़िया जंक्शन की पहली तस्वीर है। यहां पर लुधियाना से कटिहार जा रही श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन की चेन पुलिंग करके मजदूर भागने लगे। आरपीएफ इस दौरान कहीं नहीं दिखी। स्थानीय ग्रामीणों ने लाठी डंडों से खदेड़कर दर्जनों श्रमिकों को पकड़ा और ट्रेन पर वापस चढ़ाया। वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये मुंबई के वसई की है, जहां पर ट्रेन के इंतजार में सैकड़ों मजदूर बैठे हुए हैं। इन्हें ये नहीं पता कि इनकी ट्रेन कब आएगी। अब दिक्कत यह है कि इतनी भीड़ में कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिख रही है। एक साथ लोग इतनी बड़ी संख्या में एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए नजर आ रहे हैं। किसी भी तरीके के नियम कानून को यहां पर फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए जरा किस तरीके से। और ये आबादी के लिहाज से दो बड़े राज्य हैं। महाराष्ट्र जिसकी आबादी तकरीबन 11-12 करोड़ है, वो राज्य महाराष्ट्र जहां पर लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार की भी आबादी तकरीबन इतनी ही है और वहां पर भी कोरोना के मामले अब आने वाले वक्त में बढ़ते हुए नजर आने वाले हैं। इस तरीके की आशंकाएं लगातार जताई जा रही हैं। तो हम जरा सबसे पहले बिहार की बात कर लेते हैं और बिहार में आखिर क्यों कोरोना बम फूटता हुआ नजर आ रहा है ये हम आपको समझा देते हैं। जरा देखिए स्थिति को। 999 प्रवासी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं बिहार में, ये ऑफिशियल फिगर है। खतरा इससे कहीं ज्यादा बताया जा रहा है। दिल्ली से आए 296 लोग कोरोना से संक्रमित हैं, इस तरीके की जानकारी, यानी हर 4 में से एक प्रवासी मजदूर दिल्ली से। महाराष्ट्र से आए 253 लोगों में कोरोना है। हम प्रवासी मजदूरों की तस्वीर आपको बता रहे हैं जो पहुंचे हैं अब बिहार, और इसीलिए गुजरात से आए देखिए 180 लोग कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं, यानी तकरीबन 250 दिल्ली से पहुंचे, 250 महाराष्ट्र से पहुंचे, 200 से कम गुजरात से पहुंचे हैं प्रवासी मजदूर, जिसके बाद यह आंकड़ा तकरीबन 1000 का पहुंच गया है कोरोना संक्रमितों का, जो इस वक्त बिहार में स्थिति को और ज्यादा बिगाड़ सकते हैं। 3 राज्यों की स्थिति तो हमने आपको बताई, लेकिन अब जरा देखिए बिहार में अब तक 56,592 लोगों की जांच हुई है। अब तक 1982 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि इन आंकड़ों को लेकर जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या ये आंकड़े सही हैं या नहीं। 21 मई को 211 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। ये ताजा आंकड़े हैं, 21 मई के हम बता रहे हैं। बिहार में कोरोना से 11 लोगों की मौत हुई। और एक बार आपको फिर बता दें, ये वो आंकड़े हैं जिसको लेकर तमाम तरीके के सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। तो ये आंकड़े सही हैं ऐसा जरूरी नहीं हो सकता है। और इन सब के बीच बिहार को लेकर जब मोबाइल एजेंसियां अपना डाटा शेयर करती हैं और वो बताती हैं कि दास साहब तकरीबन 3 लाख लोग ऐसे हैं जो बिहार पहुंच चुके हैं, जिसके बारे में कोई जानकारी बिहार सरकार को नहीं है, तो आप सोचिए कि जो आंकड़ा अभी 2000 से कम है बिहार में कोरोना संक्रमित लोगों का, अगर वो 3 लाख लोगों में भी कुछ कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं तो स्थिति कितनी ज्यादा भयावह हो सकती है बिहार की। और बिहार को लेकर ये चिंता इसलिए जताई जा रही है क्योंकि बिहार में कोई भी इंतजाम नजर नहीं आता है। अब हम आपको तस्वीरें महाराष्ट्र की दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, महाराष्ट्र के वसई की तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन इससे पहले एक बार फिर रुक करते हैं बिहार का। बिहार में हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और रजनीश सिन्हा के साथ बिहार सरकार के जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार भी जुड़े हुए हैं। रजनीश, सीधा सवाल नीरज कुमार जी से यही कि क्या बिहार वाकई तैयार है? जिस तरीके की तैयारियां हमने देखी क्वारंटीन सेंटर में, जिस तरीके की तैयारियां हम देख रहे हैं ट्रेन से उतरने वाले प्रवासी मजदूरों को रोकने के लिए, ऐसा लगता नहीं कि बिहार सरकार की कोई तैयारी है। बिल्कुल देखिए अनुराग, ये बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे साथ सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री नीरज कुमार मौजूद हैं। नीरज जी, जो बिहार में परिस्थिति है आज की तारीख में, ट्रेन से उतर के प्रवासी मजदूर भागते हुए दिखते हैं, क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था पर बार बार सवाल खड़ा होता है। क्या आपकी सरकार अभी तैयार है इन तमाम प्रवासी मजदूरों को अपने यहाँ एकोमोडेट करने के? कि सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि कोरोना वायरस सरकार को क्या परेशानी थी। लोग आते और सीधे अपने घर चले जाते। भाई हम उनके प्राण रक्षा के लिए, और इसमें सबका सहयोग अपेक्षित है कि आप रहिए, आपको चिकित्सीय जांच होगा, सारी सुविधा दे रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं लगातार। लेकिन पीड़ा इस बात की जरूर होती है
जब ऐसे मामले का भी राजनीतिकरण किया था, भाई ये प्राण रक्षा का दायित्व रजनीश, है। माफ कीजिएगा, ये मंत्री सोचने जी को वाली यहां बात पर है। रोक रहे हैं, सरकार लेकिन का मंत्री क्या जी जब स्वार्थ भरोसा दिला रहे हैं बिहार सरकार की तरफ से कि तमाम तैयारियां की जा रही हैं, ऐसा कम से कम तस्वीरों को देखकर नहीं लगता है। बिहार के कई क्वारंटीन सेंटर की तस्वीरें आपने हमें दिखाई थी, जहां पर खाने की व्यवस्था नहीं थी, जहां पर पीने की व्यवस्था नहीं थी, रहने की व्यवस्था नहीं थी। बिहार की राजधानी पटना के दानापुर रेलवे स्टेशन की तस्वीर आप दिखा रहे थे हमें। ट्रेन स्टेशन पर पहुंची नहीं, उससे पहले प्रवासी मजदूर उतरकर जाने लगे, उनकी कोई थर्मल स्क्रीनिंग नहीं हो रही थी। क्या ये तैयारी है बिहार सरकार की? पूछिए जरा मंत्री जी से। की आवश्यकता है। बिल्कुल, देखिए मंत्री जी, लेकिन एक तरफ तो तैयारी का दावा सरकार जरूर करती है, लेकिन जो तस्वीरें दिखती है, क्वारंटाइन सेंटर पर सुरक्षा की कमी दिखती है। दानापुर स्टेशन पर हम जाते हैं तो देखते हैं बिना स्क्रीनिंग कराए लोग सड़क पर आ जा रहे हैं, सड़क के लोग जो हैं वो ट्रक से सीधे ट्रेन में चढ़ जा रहे हैं। तो ये तो एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि 999 लोग अभी भी प्रवासी मजदूर जो हैं, श्रमिक जो हैं, वो पॉजिटिव पाए गए हैं, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये तो इस वक्त एक सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है कि प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं उनको बेहतर तरीके से क्वारंटाइन सेंटर पहुंचाया जाए, जो दिखता नहीं है। जब हम जाते हैं कवरेज के लिए नीरज जी, तो मुझे वो परेशानी मजदूरों में दिखती है कि वो परेशान हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। देखिए, चंद अपवाद की घटनाओं के आधार पर यह निर्णय नहीं लिया सकता। आज के डेट में 10,353 क्वारंटाइन सेंटर हैं, 7,45,881 लोग उसमें आवासित हैं। और आज का दिन आप समझिए, कल्पना करिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी खुद, ये मीडिया में भी खबरें आ रही है, खुद क्वारंटाइन सेंटर के कर्मियों और प्रवासियों से संवाद कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? तंत्र को ठीक किया जा रहा है। रजनीश, क्या इसका मतलब यह है कि नीरज कुमार, बिहार सरकार के मंत्री, स्क्रीन पर न्यूज नेशन पर यह भरोसा दे सकते हैं कि हर क्वारंटीन सेंटर में सबको ठहरने का बेहतर इंतजाम है, बेहतर खाना दिया जा रहा है? क्या वो ये भरोसा दे सकते हैं कि हर प्रवासी मजदूर की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है? तस्वीरें ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हैं। खाने की व्यवस्था करना हो तो एक चुनौती तो है। और कौन लोग हैं वो? इसकी आप ये आश्वस्त करेंगे हमारे चैनल पर हमारे दर्शकों को, बिहार के लोगों को, कि जितने लोग आ रहे हैं क्वारंटाइन सेंटर में उन्हें बेहतर सुविधा दी जाएगी? बिहार के बॉर्डर में जितने लोग इंटर करेंगे हर किसी की प्रॉपर स्क्रीनिंग के बाद ही उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा और सबकी स्क्रीनिंग होगी? देखिए, सरकार ने जो मुकम्मल व्यवस्था की है, चाहे वो कर्मनाशा का क्षेत्र हो या गोपालगंज का क्षेत्र हो। अब बिहार में ओपन बॉर्डर है, कोई देश तो है नहीं, राज्य है, तो विभिन्न जगहों से लोग चल देते हैं। उस संबंध में हम लोग निर्देशित किया है कि भाई डीएम एसपी को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है कि आप संज्ञान में इसको लीजिए। और जो लेकिन रजनीश, आप ही की रिपोर्ट हमने दिखाई न्यूज नेशन पर, 3 लाख लोगों का डेटा टेलीकॉम कंपनी ने शेयर किया है कि साहब वो देश के अलग अलग हिस्सों से बिहार पहुंच गए। रॉकेट साइंस था क्या जिले के जिलाधिकारी, एसडीएम को यह पता करना कि उसके इलाके में कितने लोग देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंच रहे हैं? तो गांव के स्तर पर बना रहे हैं कि भाई जो ग्रीन जोन में आए हैं उनके लिए व्यवस्था अलग होगी। लेकिन नीरज जी, ये तो चुनौती होगी ना, जैसे मोबाइल के डाटा आ रहे हैं कि 2.5-3 लाख लोग बिहार में ऐसे हैं जो कि पहुंच गए, सरकार उनको भी ट्रैक कर रही है, डीएमएसपी को लगाया जा रहा है, तो लग रहा है कि पॉसिबल हो पाएगा? आप ट्रेन से 6 लाख लोगों को आ रहे हैं और बॉर्डर से लोग, पोरस बॉर्डर से 3 लाख लोग इंटर कर जा रहे हैं। देखिए, चाहे परिस्थिति जो कुछ भी हो, चुनौती बड़ी है। संक्रमण से उनको भी बचाना है, बिहार वासियों को, उनके परिवार को भी बचाना है। इसलिए चाहे जितनी परेशानी हो, जिल्लत झेलना पड़े, परेशानी झेलना पड़े, लेकिन ये हमारा दायित्व है। हम उस दायित्व के निर्वहन की दिशा में लगातार, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन, ऐसा कोई दिन नहीं है जो पूरे मामले की समीक्षा करके। बड़ी चुनौती आज की तारीख में आपके सरकार के सामने, आपको लगता है कि प्रवासी मजदूरों का आना और लगातार वो संख्या बढ़ते जा रही है, कोरोना संक्रमण की भी संख्या बढ़ रही है? कोविड-19 तो दुनिया के लिए चुनौती हो गया। अमेरिका जैसे देश इसका मुकाबला करने के लिए लगातार प्रयासरत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के नाम संबोधन में, रजनीश, माफ कीजिएगा, एक बार फिर मंत्री जी को यहां पर रोक रहे हैं। इतना मैं जरूर, पूरे देश में 1 लाख से ज्यादा मामले हैं कोरोना के इस वक्त, और बिहार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए साहब, 2000 से कम कोरोना संक्रमित हैं। क्या बिहार सरकार वाकई सही आंकड़े भी सामने रख पा रही है? क्या इतनी ही सुनहरी तस्वीर अपेक्षाकृत, तब जबकि बिहार की आबादी कहीं ज्यादा है? एक सवाल बार बार नीरज जी ये भी उठ रहा है कि अभी तक बिहार में बताया गया कि 1987 के आसपास कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। आपको लगता है कि प्रॉपर सैंपलिंग हो पा रही है या इसकी नंबर्स और बढ़ने चाहिए? एक दिन में 5000 10,000 की बात हुई थी। बिहार की आबादी घनत्व भी ज़्यादा है, प्रवासी भी आ रहे हैं कि 14 जगहों पर अभी जांच की प्रक्रिया चल रही है, और साथ ही साथ हम लोगों ने जिला स्तर पर भी इसके निर्णय लिए हैं। अब ये परिस्थिति जन चुनौती है, समझना बहुत जरूरी है।
लोग इसको इस रूप में समझते हैं कि हम आए जांच हो गई। अरे भाई, इसकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का अनुपालन करना होता है। ठीक है, टेस्टिंग तो बढ़ाने होंगे ना नीरज जी, जितने लोग आ रहे हैं उस अनुपात में टेस्टिंग तो ज्यादा होनी। बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि टेस्टिंग बढ़ाइए, कोई राशि की कमी नहीं है। लेकिन रजनीश, बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो टेस्टिंग कब बढ़ाई जाएगी, क्या सही आंकड़े सामने आ पाएंगे और क्या बिहार सरकार तैयार है कोरोना के खतरे को निपटने के लिए, कम करने के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज नेशन की तरफ से बिहार सरकार के जनसंपर्क मंत्री का, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश आपका भी जुड़ने के लिए। लेकिन अब हम जरा रुक करते हैं महाराष्ट्र का, वो सूबा जो आबादी के लिहाज से काफी ज्यादा आबादी रखता है, पूरे देश में तकरीबन 12 करोड़, वो सूबा जहां पर देश का हर तीसरा कोरोना का मामला लगातार सामने आ रहा है। हमारे सहयोगी सुभाष शिर्के मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शिवसेना के नेता विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता राम कदम जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहला सवाल विक्रम सिंह जी आपसे, ईमानदारी से आप जवाब दीजिएगा, क्या आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार कोरोना से निपटने के लिए गंभीर है? क्या वाकई सरकार जैसी कोई चीज है भी महाराष्ट्र में? अनुराग जी, महाराष्ट्र में जितना काम हो रहा है, जितना सरकार कोरोना को जितना कंट्रोल कर रही है, मुझे नहीं लग रहा किसी और राज्य में ऐसा हो रहा होगा। आप देखो, 15 दिन के अंदर 1000 बेड का हॉस्पिटल तैयार किया, इतने सारे काम हो रहे हैं और उसके बावजूद आप कह रहे हो कि महाराष्ट्र सर 12 करोड़ आबादी है महाराष्ट्र की, 40,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले अब तक सामने आ चुके हैं और आप अगर तैयारी के तौर पर गिनाते हैं कि हमने 1000 बेड का अस्पताल तैयार कर लिया, तो क्या ये पर्याप्त है सर? नहीं, एक NSUI सेंटर में 600 बेड का हॉस्पिटल वहां पे तैयार किया है, तो कई हॉस्पिटल ऐसे और भी बन रहे हैं। दूसरा ये है कि आप देख रहे हो कि अकेले बॉम्बे के अंदर 25,000 के करीब पेशेंट है, क्योंकि बॉम्बे का मैंने पहले भी बताया कि आबादी वहां पे ज्यादा है और जगह कम है, तो सोशल डिस्टेंसिंग इतनी नहीं हो पा रही है और हमारे यहाँ पे टेस्टिंग भी ज्यादा हो रही है, इसलिए मामले सामने ज्यादा आ रहे हैं। लेकिन कहीं इस चीज की कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है कि कोरोना से कहीं पे भी कोई कमी छोड़ी जा रही हो कोरोना से लड़ने के। राम कदम जी, तो आप बिल्कुल शिवसेना के नेता कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है कोरोना के खतरे से निपटने के लिए, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? बिल्कुल झुठलाने वाली बात है। यदि आप मुंबई और महाराष्ट्र का अगर वास्तव देखें, तो जैसे अनुराग जी आपने जिक्र किया कि हर तीसरा पेशेंट कोरोना पॉजिटिव मुंबई महाराष्ट्र से है और हर लगभग तीसरी मौत भी जो देश में हो रही है, वह भी मौत मुंबई और महाराष्ट्र से हो रही है। मुंबई की हालत बद से बदतर हो रही है। हम सरकार को सहयोग करना चाहते हैं, पर किसी भी पेशेंट्स को अगर वो कोरोना पॉजिटिव है नहीं है, मुंबई के अस्पताल में आप न्यूज नेशंस का कैमरा दीजिए, जसलोक हो, हिंदुजा हो, भाई आप सहयोग कर रहे हो, तो आपने क्या किया सहयोग के लिए? आपने सहयोग क्या किया? संस्कार, आप बीच में न बोले, आप बोलते समय मैंने आपको टोका नहीं। आपने सहयोग के लिए क्या किया, मुझे ये बताओ। बीच में न बोले, सच सुनने का धीरज रखें। मुंबई में सरकारी हो या प्राइवेट हो, किसी अस्पताल में एक भी बेड नहीं है और ये जिन बेड के और अस्पताल की बात करें, इनके अध्ययन के लिए बता दूं, वे क्वारंटाइन सेंटर है, फुल फ्लैश हॉस्पिटल नहीं है। फुल फ्लैश हॉस्पिटल बनना जो चाइना में बनाए गए थे और क्वारंटाइन सेंटर में काफी अंतर है, वे शायद नहीं जानते जी। दूसरी बात बता दूं, 3000 एम्बुलेंस प्राइवेट रोड पे ही नहीं है। आज पेशेंट एम्बुलेंस नहीं होने के कारण घर पे उनकी मौत हो रही है, ये वास्तव है। लाशों के बगल में पेशेंट्स का बिल्कुल यही मेरा सवाल जो राम कदम जी आप उठा रहे हैं वो सुभाष शिर्के से है। सुभाष, देखिए, राज्य सरकार तो कह रही है कि हम बहुत गंभीर हैं, हम बहुत गंभीरता के साथ कोरोना से निपट रहे हैं, लेकिन हमने तस्वीरें लगातार दिखाई अस्पतालों में जहां कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा था, उनके बगल में डेड बॉडीज थी। क्या इस तरीके के इंतजाम है महाराष्ट्र सरकार के? सरकार बेड बढ़ाने की बात कर रही है, लेकिन वो नहीं हो रहा है क्योंकि डॉक्टरों की बहुत भारी मात्रा में किल्लत है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनकी भारी मात्रा में किल्लत है। आज की तारीख में महाराष्ट्र में 30% डॉक्टर्स जो है वो कम है और ऐसे में आप अगर बेड भी बढ़ा रहे हो तो डॉक्टर्स आप कहाँ से लेके आएंगे? फिलहाल ये हो रहा है कि महाराष्ट्र के बाकी ज़िलों से मुंबई में डॉक्टर्स लेके आ रहे हैं और उनको जिनकी तनख्वाह मेडिकल इंटर्न की 6,000 है, उनको 50,000 रुपये देने की बात मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कर रही है और तब जाके लोगों को यहाँ पे बुलाया जा रहा है, डॉक्टर्स को बुलाया जा रहा है, 5 स्टार में उनको रखा जा रहा है, लेकिन डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं। ये हकीकत है और यही कारण है कि अस्पतालों में भीड़ बहुत ज़्यादा है
बेड्स कम है और एक बेड पे दो लोग विक्रम सिंह जी, मौजूद हैं देखिए हमारे फिलहाल। सहयोगी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। अब आप ये मत कहिएगा कि हमें सत्ता में आए हुए 5 महीने हुए हैं तो हम स्थितियां नहीं बदल पाए। बुनियादी सवाल सिर्फ ये कि क्या महाराष्ट्र सरकार के पास वो विजन है, वो तैयारियां हैं कि वो कोरोना के खतरे को कम कर सके तब, जबकि ये संघर्ष पिछले 10 या 15 दिन पुराना नहीं है, महीनों से चल रहा है। देखिए, इसके लिए स्पेशल एक टीम बनाई गई है। इसके अंदर 8 सीनियर IAS ऑफिसर इसके अंदर लगाए गए हैं, जो कि पूरी तैयारी के साथ सारे काम देख रहे हैं। डॉक्टर्स का, नर्सिस का, PPE किट्स का, सैनिटाइजर का, मतलब कहीं पे कोई भी मामले में विक्रम सिंह जी, 25,000 मामले अगर आबादी के घनत्व के लिहाज से मुंबई से आए हैं, आपकी दलील के मुताबिक तो आबादी का घनत्व दिल्ली में भी ज्यादा है, बेंगलुरु में भी ज्यादा है, कोलकाता में भी ज्यादा है। किसी भी शहर में 25,000 मामले नहीं आए और 40,000 में से 25,000 अगर आप मुंबई के निकाल भी दें तो बाकी के जो 15,000 मामले हैं उसकी तुलना आप उत्तर प्रदेश से कर लीजिए, उसकी तुलना आप बिहार से कर लीजिए। बिहार में 2,000 मामले हैं, उत्तर प्रदेश में कितने मामले आपको पता होगा। आप क्यों नहीं मानते, क्यों नहीं स्वीकारते कि हाँ महाराष्ट्र सरकार फेल है कोरोना से निपटने के लिए? देखिए आप एक चीज को आपको ये मानना पड़ेगा कि यहाँ पे टेस्टिंग ज्यादा हुई है। बाकी जगह पे अगर टेस्टिंग नहीं हुई है मामले सामने नहीं आएंगे। यहाँ पे टेस्टिंग ज्यादा हुई है इसलिए मामले सामने ज्यादा आ रहे हैं। और दूसरा, मैंने आपको पहले भी बताया कि बॉम्बे में पब्लिक ज्यादा है, रहने की जगह कम है। सर, बाकी के 15,000 मामले जो मुंबई के इतर महाराष्ट्र के बाकी शहरों में हैं। दूसरी बात यह कि टेस्टिंग यहाँ पे ज्यादा हुई है और बाकी जो 15,000 मामले, बिहार में 2,000 मामले, उत्तर प्रदेश की आबादी महाराष्ट्र से दुगनी है। उत्तर प्रदेश में कितने मामले हैं? कितने मामले सामने आए? राम कदम जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत संक्षेप में? देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग नहीं हो पा रही होगी। यही एक खुद पैसे खर्च करके टेस्ट करना चाहता है, उसका भी टेस्टिंग ये महाराष्ट्र की सरकार उसे करने नहीं दे रही। ये वास्तव है। एक लौते धाराव में 65,000 लोग क्वारंटाइन में हैं। कौन से विश्व में है ये? बिल्कुल, माफ कीजिएगा राम कदम जी, वक्त थोड़ा कम है, यहाँ पर हम रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। तो इस खास पेशकश में हम बात कर रहे हैं बिहार और महाराष्ट्र की, और सवाल यही कि क्या वाकई इन दोनों राज्यों में सरकार है भी कोरोना के खतरे को कम करने के? क्योंकि बिहार की बात अगर करें तो वहां बिना किसी रोक टोक के हेल्थ चेकअप के लोग एंट्री करते हुए जा रहे हैं और अपने अपने इलाकों में पहुंच रहे हैं। कुछ इसी तरीके की लापरवाही इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा लगातार हमें फुटेज भेज रहे हैं, वहां से तस्वीरें भेज रहे हैं। देखिए जरा, ये मजदूर से भरा हुआ एक ट्रक है जो गुजरात से पटना पहुंच चुका है बिना किसी स्क्रीनिंग के। बात अब हम उन प्रवासियों की कर रहे हैं जो बिना किसी व्यवस्था के बिहार पहुंच रहे हैं। जी हाँ, ऐसे कई लोग हैं जिनकी व्यवस्था बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई है, जिनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, वो ट्रेन से नहीं आया है और इस तरह से ट्रक से, ट्रैकर से, बस से लोग चले आ रहे हैं खुद ब खुद। कहाँ से आ रहे हो? गुजरात से। कहाँ जाओगे? सर मुजफ्फरपुर। आगे बढ़ो सर। मोतिहारी मुजफ्फरपुर। कहाँ से चले हो? गुजरात से। तुम लोग सब गुजरात से आ रहे हो? इसी ट्रक से आ रहे हो? गुजरात से जी। सब ट्रक से कैसे आए? ऐसे ही भाड़ा देके? ऐसे भाड़ा लेके आए हैं सर। हम लोग बंगाल जाना है, अभी बंगाल जाने के लिए। तुम लोग को जैसे बिहार आए हो तो कहीं कोई पूछा, नाम वो नोट किया? कहाँ कहीं बॉर्डर में लिखा? नहीं, यहाँ तो नहीं हुआ, दूसरे बॉर्डर पे हुआ। यहाँ नहीं लिखा कहीं भी? नहीं। देखिए मैं यही चीज़ दिखा रहा हूँ कि ये लोग जो हैं, ये जो प्रवासी हैं, ये बाहर से आए हैं। बता रहे हैं गुजरात से आए हैं, किसी को बिहार जाना है, किसी को किसी और राज्य में जाना है, लेकिन ये बिहार जब पहुँच रहे हैं इनकी एंट्री नहीं हुई है, यानी इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और ये लोग सीधे सड़क रास्ते से इंटर कर जा रहे हैं स्टेट में। अब ऐसे कई लोग हैं जिनके बारे में पता कर पाना मुश्किल है। अगर ये यहाँ शहर में उतर जाते हैं, यहाँ से कहीं भी जा सकते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं, फुलवारी शरीफ का इलाका है, पटना का एक हिस्सा है आउटर स्कर्ट्स पे, और ये देखिए भीड़ भाड़ वाला इलाका है। ये आराम से मजदूर यहाँ पर हैं, ये उतरेंगे और कहीं भी ये भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे। अब सरकार के लिए ये जो प्रवासी है, ये एक बड़ी चुनौती है। सरकार को अब ये समझना है कि ऐसे लोगों का अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है, इनका नंबर नोटेड नहीं है, इनका कोई लोकेशन नहीं है, इनको क्वारंटाइन नहीं किया गया है, कहाँ जाएंगे? और ये अब एक नई चुनौती है सरकार के सामने, जहाँ व्यवस्था की कमी दिखती है, सरकार के नज़र की कमी दिखती है। और अगर ये व्यवस्था बनी रही तो फिर आने वाला वक्त आसान नहीं होता। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, फुलवारी शरीफ। तो सीधा रुख करते हैं पटना का। हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, आपकी ग्राउंड रिपोर्ट लगातार हम देख रहे हैं और जो बिहार सरकार के मंत्री हैं उनका जवाब भी हम यहाँ पर सुन रहे हैं। बड़ा अंतर है, मान लिया जाए कि बिहार में सब कुछ राम भरोसे?
बिल्कुल, देखिए राजधानी में बैठ के नियम बना देना, कानून बना देना एक बात होती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, ये देखना बहुत ज़रूरी है। अभी के वक्त में बिहार के मुख्यमंत्री लगातार क्वारंटाइन सेंटर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी मुख्यमंत्री को वहीं जोड़ते हैं जहाँ व्यवस्था बेहतर होती है। 6000 से ज़्यादा 8000 के आसपास आज की तारीख में क्वारंटाइन सेंटर बिहार में है, लेकिन व्यवस्था हर जगह हो, हर प्रवासी की स्क्रीनिंग हो, बिहार सरकार को सुनिश्चित करना होगा। जी बिल्कुल, तो लगातार हमारे सहयोगी रजनी सिन्हा बिहार की बदहाली की लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपसे पहले ट्रक की तस्वीर दिखाई थी, अब आपको ट्रेन के जरिए जो प्रवासी मजदूर पहुंचे हैं उनके बारे में बताते हैं, जिनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। ये मजदूर श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिए पटना पहुंच रहे हैं, कोई स्क्रीनिंग नहीं हो रही है, ना ही इनको क्वारंटीन किया जा रहा है। हम तस्वीर दिखाते हैं कि कैसे जो प्रवासी हैं वो जगह जगह से पहुंच रहे हैं और स्टेशन के आसपास जुटते हैं अपने घर जाने के लिए। जो पूरा परिवार है ये छत्तीसगढ़ से आया, ये कैसे आए हैं और कैसे जाएंगे, इनकी कहानी सुनेंगे, आप खुद ब खुद सब कुछ समझ जाएंगे। पूरा परिवार कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? छत्तीसगढ़। कैसे आए आप? नहीं आ रहे हैं, औरंगाबाद महाराष्ट्र से आ रहे हैं। महाराष्ट्र औरंगाबाद से आ रहे हैं। कैसे आए आप लोग? बस से आए फ्री में, लेकिन वहाँ से फिर ट्रक में बैठा के हम लोग को पुलिस को भेजा। फिर बस फिर ट्रक से आए आप लोग। कितने लोग हैं परिवार में? 16 लोग हैं। और देखिए पूरा परिवार जो है ये महाराष्ट्र से आया है, औरंगाबाद से आया है। इसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं, ये बहुत परेशान भी हुए हैं। तो आप लोगों को क्या बताया गया कि आप लोग चले जाइए भागलपुर वहाँ से? हम लोग चले जाएंगे, अपने राज्य छोड़ेगा गाड़ी। तो आप लोगों को यहाँ पर फिर वो मोहर वोहर नहीं लगाया अभी कुछ भी नहीं? हमारे लोग को कोई सुविधा नहीं दिया है, कोई खाने पीने को। किसी के हाथ में मोहर नहीं? दिखाइए हाथ अपना। ये देखिए किन्हीं के हाथ में कोई मोहर नहीं, किन्हीं की यानी कोई स्क्रीनिंग नहीं हुई। ये महाराष्ट्र से आए और छोटे छोटे बच्चे इनके गोद में हैं। देखिए तमाम महिलाएं यहाँ पर हैं जिनके साथ ये छोटे छोटे बच्चे हैं। और परेशानी ये है कि अब इनके साथ कि ये बिना स्क्रीनिंग, बिना किसी मोहर के हैं और इन्हें भागलपुर जाना है। अब देखिए ये लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, स्टेशन के बाहर बैठ रहे हैं, ट्रक से आए हैं, बस से आए हैं। और ये वो लोग हैं जिनका कहीं कोई डेटा नहीं है, कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। अब ये यहाँ से भागेंगे, फिर ट्रेन की तलाश में स्टेशन के अंदर देंगे। और आपको हम तस्वीर दिखाते हैं कि देखिए इनको अगर हम फॉलो करें तो ये कैसे स्टेशन में जा रहे, रोड से आके ट्रक से उतरे और सीधे ये भाग के अब स्टेशन के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। और कैसे करेंगे वो तस्वीर भी आपको हम दिखाते हैं। देखिए डायरेक्ट एंट्री है जहाँ कोई देखने वाला नहीं है। देखिए डायरेक्ट एंट्री है, इनमें से कोई भी किसी भी व्यक्ति का कोई स्क्रीनिंग नहीं हुआ है, कोई सैम्पलिंग नहीं हुआ है। देखिए पूरा परिवार है 16 लोगों का, छोटे बच्चे हैं, महिलाएं, और सीधे ये आकर ट्रेन पर सवार हो रहे हैं। तो ये जो परिस्थिति है, ये जो परिस्थिति बताती है कि ये अब परेशानी खड़ा करेगी। और बिहार में जो लगातार बढ़ रहा है आंकड़ा, उसका कारण ये तस्वीर है, जहाँ पर लोग बिना स्क्रीनिंग के, बिना किसी मोहर के रेलवे लाइन क्रॉस कर रहे हैं, रोड से ट्रेन पर चढ़ जा रहे हैं, ट्रेन से रोड पर आ जा रहे हैं, यानी कहीं कोई रोकने वाला नहीं है। और ऐसे में अगर ये परिस्थिति बनी रही तो जो डेटा है बिहार का कोरोना पॉजिटिव का, वो सोचिए किस कदर बढ़ता जाएगा। अभी जो स्थिति है उसमें 50% जो भागीदारी है वो प्रवासी मजदूरों की है। और अगर इसी तरीके से प्रवासी मजदूरों का रफ्तार बढ़ता रहा बिहार आने का और बिना स्क्रीनिंग के घर पहुंचने का, तो अननोन डाटा जो हैं वो शायद डबल या ट्रिपल होंगे। और सरकार अब आने वाले वक्त में एक बड़ी चुनौती का सामना करने जा रही है। और सिर्फ सरकार नहीं, बिहार के लोगों को भी अब तैयार रहना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनी सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना।